नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है अंगिरा क्लासेज सूरतगढ़ के अंदर। ठीक है, आज मैं बनवारी लाल सुतार आपको मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स करवाऊंगा। आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस यानी भिन्न की। हर एग्ज़ाम के अंदर भिन्न के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भी भिन्न किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं भिन्नों के। तो हम बात स्टार्ट करते हैं आज, आपका समय न खराब करते हुए। ठीक है, हर एग्ज़ाम, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भिन्न के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो राजस्थान लेवल का हो, चाहे सेंटर लेवल का हो। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं भिन्न की। ठीक है, भिन्न यानी अंश बटा हर के रूप में जिन भी संख्या को लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है, जिसे न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे बात करें भिन्न की, जैसे कि 5/11, 19/9, 73/89, ये सभी की सभी क्या है? भिन्न कहलाती है। हम बात करते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न टोटल 3 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं तो उसे बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न, इसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। उचित भिन्न वे भिन्न होती है जिनका मान 1 से कम होता है। 1 से कम होता है यानी वे भिन्न जिनका मान 1 से कम क्या कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है। जैसे बात करते हैं कि 1 से कम हो, जैसे 5/9, जैसे 18/23, इनका मान 1 से कम है। इसका मतलब क्या होगा? ये कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है। ठीक है, 1 से कम का मतलब क्या हो गया कि सर इन दोनों में अंश क्या है? छोटा है। किससे? हर से। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर अंश हमेशा छोटा होगा किससे? हर से। तो वो कैसी भिन्न होगी? उचित भिन्न। कैसी भिन्न होगी? उचित भिन्न होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है। अनुचित भिन्न कौन सी होती है? वे भिन्न जिनका मान 1 या 1 से ज़्यादा हो, यानी 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो वे भिन्न जिनका मान 1 या 1 से अधिक हो क्या कहलाती है? अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे 8/5, इसका मान 1 से बड़ा है। जैसे 17/11, ये कैसी भिन्न है? अनुचित भिन्न है। जैसे हमने बात की कि इसका मान क्या होना चाहिए? 1 या 1 से बड़ा। यदि 1 होगा तो हम लिख सकते हैं कि सर 15/15, ये भी कैसी भिन्न है? अनुचित भिन्न है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 नंबर की, जो थर्ड है, उसे बोलते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, इसे बोलते हैं मिक्स भिन्न, या आप कह सकते हो कि सर इसे और क्या बोलते हैं? और इसे बोलते हैं संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न वैसे तो कुछ नहीं होती है। जो अनुचित भिन्न है उन्हीं का सरलतम रूप क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न कहलाती है। यानी कि सर अनुचित भिन्नों का सरलतम रूप क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे आप बोलो कि सर ऐसे कैसे? जैसे 8/15, यही है अनुचित भिन्न। हम इसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे भाग दिया तो कितनी बार गया? 1 बार। और कितना बच गया? 3/5। यही क्या है? आपकी मिश्र भिन्न। यही क्या है? मिश्र भिन्न। और एग्जाम्पल की बात करें तो ये क्या है? जैसे 2 सही 1/3, 8 सही 3/7, ये सारी कैसी भिन्न है? अनुचित भिन्न है। तो हमने 3 प्रकार के भिन्न के टाइप पढ़े हैं। उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, और कैसी है? मिश्र भिन्न है। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे छोटे एग्जाम्स होते हैं, उनके अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी भिन्न उचित भिन्न है, कौन सी अनुचित भिन्न है। ठीक है, बड़े एग्जामों के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इनका आरोही क्रम और अवरोही क्रम है। तो हम बात करते हैं भिन्नों के आरोही और अवरोही क्रम की। ओके साथियों, हम बात करते हैं भिन्नों का नेक्स्ट कि भिन्नों का अवरोही और आरोही क्रम की बात करते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ता हुआ क्रम। कैसा क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते क्रम।
और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते क्रम, घटते क्रम। ठीक है, आसान काम क्या है, आप इसे इंग्लिश के अंदर याद रख सकते हो, असेंडिंग यानी बढ़ता हुआ क्रम और डिसेंडिंग यानी घटता हुआ क्रम। ठीक है, आरोही यदि अवरोही के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो हम बात करते हैं इन पे किस प्रकार के क्वेश्चन से बनते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट। यदि आपको, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे। हम बात करते हैं टाइप फर्स्ट की। यदि फर्स्ट टाइप की हम बात करें तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर टाइप फर्स्ट। यदि आप ध्यान से देखें क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर है क्या, अंश और हर है, अंश और हर है, और हर अंश क्या है, सभी चारों भिन्नों के अंदर समान है। तो यदि सभी भिन्नों में अंश समान हो, क्या समान हो, अंश समान हो, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, भिन्न छोटी या बड़ी, वो डिपेंड करेगी किस पे, हर पे। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कि 20/5 और 20/10, इन दोनों ही भिन्न के अंदर अंश क्या है, समान है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, छोटी या बड़ी होगी तो वो किस पे डिपेंड करेगा, हर पे डिपेंड करेगा। जैसे आप बोलो सर हम इसे काट के शॉर्ट कर सकते हैं, तो यानी कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे काटा तो कितना आ गया कि सर 2 आ गया। यानी आप देख सकते हो कि जिस का अंश समान है और हर छोटा है तो मान क्या है, बड़ा है। हर छोटा है तो मान क्या है, बड़ा। हर बड़ा है तो मान क्या है, छोटा। तो आप कह सकते हो कि ऐसी भिन्नें जिनका अंश क्या हो, समान हो, तो डिपेंड किस पे करेगा, हर। यानी हर बड़ा तो भिन्न छोटी, हर बड़ा तो भिन्न छोटी। हर बड़ा है तो भिन्न क्या है, छोटी है। हर बड़ा तो भिन्न छोटी। चलो देखो हम लिख लेते हैं, क्या पहचान है कि यदि दी गई भिन्नों में अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। वह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो यदि अपन ध्यान से देखें तो हर किसका बड़ा है, हर सबसे बड़ा कौन सा है, 17। तो ये भिन्न क्या है, सबसे छोटी है। ठीक है, यदि अपन नंबरिंग की बात करें तो मैं जैसे नंबर दे दिया, अभी 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, और ये 3 नंबर है, और ये 4 नंबर है। ठीक है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 4 नंबर है। उसके बाद में 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 1 नंबर, और लास्ट में कौन सी आएगी, 3 नंबर। तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो सबसे बढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे पहले कौन सी भिन्न आएगी, छोटी भिन्न कौन सी है, 4 नंबर है। छोटी भिन्न कौन सी है, 4 नंबर। उसके बाद में 2 नंबर, फिर 1 नंबर, और लास्ट में कौन सी आएगी, 3 नंबर। यानी 3 भिन्न जो है वो सबसे बड़ी है। तो साइन कैसे आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर का, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सर सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 7/17 है। उसके बाद 2 नंबर 7/13, फिर 1 नंबर 7/11, और लास्ट में 7/9। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख लो, ये आप बताओगे कि भी कैसे भिन्न है। जैसे मैंने लिख दिया 17/21, 17/43, 17/19, 17/33 और 17/39 को अवरोही क्रम में लिखें, यानी इस बार घटते क्रम के अंदर लिखना है। यानी सबसे पहले बड़ी भिन्न आएगी और उसके बाद में छोटी। आप ध्यान से देखें तो सबका अंश क्या है, समान है। यदि अंश समान है तो किस पे डिपेंड करेगा, हर पे डिपेंड करेगा। तो ये जो आपका था, आपका फर्स्ट टाइप था। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करते हैं टाइप 2 की। टाइप फर्स्ट अपन ने देख लिया है, टाइप 2 की बात करें तो एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे में फर्स्ट टाइप आपने देखा कि उसमें अंश समान था सभी भिन्नों में, और यहाँ यदि आप ध्यान से देखें तो सभी में क्या है, हर समान है। यदि हर समान है, जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि 5/10 और 5/20 और 15/20। अब देखो हर समान है और डिपेंड किस पे करेगा, अंश पे डिपेंड करेगा। तो आप कह सकते हो कि सर हम इसे काट के 1/4, इसे 3/4 कर सकते हैं। तो ये तो कितना आ गया, 0.25, और ये आ गया 0.75। अब डिपेंड किस पे करेगा कि सर हर अंश पे डिपेंड करेगा। यानी कि सर अंश छोटा तो भिन्न क्या है, छोटी है, और यदि अंश बड़ा है तो भिन्न क्या है, बड़ी है। तो हम बात करते हैं इसी पे। देखो कि यदि दी गई भिन्नों में, यदि दी गई
भिन्नों में हर समान हो तो जिस भिन्न का हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न भी सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, ये आपको देखना है कि अंश कौन सा छोटा है। यदि अंश छोटा तो भिन्न छोटी, तो अंश सबसे छोटा कौन सा है? यदि आप ध्यान से देखें तो 5, तो ये क्या है? भिन्न सबसे छोटी। तो अपन नंबरिंग कर लेते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अवरोही क्रम के अंदर लगाना है, अवरोही यानी बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम का मतलब या घटते हुए क्रम। अवरोही क्रम कैसा है? घटता हुआ क्रम। घटते हुए क्रम में सबसे पहले बड़ी भिन्न आती है। ठीक है, तो हम बात करें तो सबसे छोटा अंश कौन सा है? 5, तो ये क्या है? सबसे छोटी भिन्न है। उसके बाद में ये सबसे छोटी भिन्न है, फिर ये और सबसे बड़ी ये। ठीक है, तो सबसे छोटी भिन्न है कौन सी है? तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जिसका अंश बड़ा होगा। तो अंश बड़ा कौन सा है? 4 नंबर का। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? 4 नंबर। फिर इससे छोटा अंश कौन सा है? 15 यानी 5 नंबर। फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर और अंत में कौन सा आएगा? 3 नंबर। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर साइन ऐसे, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 4 नंबर सबसे बड़ी भिन्न है। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 3 नंबर सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, तो ये तो कौन सा था? टाइप नंबर 2। फर्स्ट टाइप के अंदर आपका अंश समान था। सेकंड टाइप के अंदर कौन सा है? हर समान है। बात करते हैं टाइप नंबर 3 की, जहाँ न तो अंश समान होगा और न ही हर समान होगा। टाइप फर्स्ट अपने देखा कि अंश समान था, यहाँ अंश समान है क्या? नहीं है। टाइप सेकंड में देखा था हर समान है, क्या यहाँ हर समान है क्या? नहीं। यानी न तो अंश समान है और न ही हर समान हो, तब क्या करेंगे? तब हम इसके अंदर भाग नहीं देंगे, हम क्या करेंगे? इनका अंतर देखें। और अंतर किसका देखा जाएगा? अंश और हर का अंतर देखा जाएगा। तो अंश और हर का यदि आप अंतर देखो तो कितना अंतर आ रहा है? 5 का। यहाँ भी अंतर कितने का आ रहा है? 5 का। 21 और 26 का अंतर कितने का? 5 का। 35 और 40 का अंतर कितने का? 5 का। यदि आप ध्यान से देखें कि सर अंतर सभी भिन्नों में क्या है? अंश और हर का अंतर क्या है? समान है। ये क्या है आपका? अंश और हर का अंतर है। अंश व हर का अंतर। कि सर अब कैसे पता करें कि अंतर समान? जब अंतर समान हो तो अंश छोटा तो भिन्न छोटी। जब अंतर समान हो तो अंश छोटा तो भिन्न छोटी। अंश छोटा तो भिन्न छोटी। कि यदि दी गई भिन्नों में, यदि दी गई भिन्नों में अंश व हर का अंतर समान हो, अंतर समान हो, तो जिस भिन्न का अंश छोटा वह भिन्न भी छोटी, वह भिन्न भी छोटी होगी। वह भिन्न भी क्या होगी? सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं भी अंश किसका छोटा है। अंश की सर 7 छोटा है, उसके बाद में 13, फिर 21 और लास्ट में 35। तो हम नंबरिंग कर देते हैं इस पर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। कि सर अंश क्या है? अंश और हर का अंतर क्या है? समान है। तो अंश छोटा तो भिन्न छोटी। ठीक है, अवरोही क्रम लगाना है, यानी कैसा क्रम है? घटता क्रम। घटते क्रम में सबसे पहले कौन सी भिन्न आती है? बड़ी। तो बड़ी भिन्न कौन सी है? 4 नंबर है। उसके बाद में 3 नंबर है, फिर 2 नंबर है और लास्ट में कौन सी है? 1 नंबर है। तो आपको देखना कैसे है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है कि सर सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न 1 नंबर है। उसके बाद में 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, यानी सबसे पहले बड़ी भिन्न आती है, फिर घटते हुए क्रम के अंदर हमें लिखते जाएंगे। तो ये कौन सा था? टाइप नंबर 3, जहाँ आपको अंश और हर का अंतर क्या दिखे? समान दिखे। ओके साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप नंबर 4 की। टाइप नंबर 4 हमने 3 टाइप देख ली हैं। ठीक है, जिसमें अंश समान हो, हर समान हो, अंश और हर का क्या हो? अंतर समान हो। हम बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे हमने देखा कि सर साथियों अंश भी समान नहीं है, हर भी समान नहीं है, तो क्या करोगे? अंतर तो चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? 5। यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? कि सर 4 का। यहाँ पे अंतर कितने का है? 8 का। यहाँ पे अंतर कितने का है? कि सर 2 का। और यहाँ पे अंतर कितने का है?
3 का है। यानी थर्ड जो टाइप है उसके अंदर अंतर समान होना चाहिए था, अंश और हर का, यहाँ पे नहीं है तो क्या करें? बहुत आसान काम है, आपको कुछ नहीं करना है। जो अंतर आया है उस अंतर का अंश में भाग देना है और पता कर लेंगे हमें बिल्कुल आसानी से कि भाई कौन सा भिन्न बड़ा और कौन सा छोटा है। तो किसके अंदर भाग देना है? अंश में। और अंश में भाग किसका देना है? अंतर का भाग देना है। किसका भाग देना है? अंतर का भाग देना है। और बराबर में जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें बताएगा कि कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी है। तो पहले क्वेश्चन अपन पूरे डिटेल में करते हैं। जैसे दिखा 13 के अंदर भाग देना है किसका? 5 का। यदि आप 13 में 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 पे जाएगा। फिर पॉइंट लगा दो, ठीक है। कितना बन गया? 30, यानी कितना आ गया? 2.6। फिर बात करते हैं इसके अंदर किस में भाग दोगे? 9 में। किसका भाग देंगे? 4। कितनी बार जाएगा? 2 पे जाएगा। सही। कितना बन गया? 10, यानी कि 2 पे चला गया। फिर बात करते हैं 17 के अंदर भाग देंगे किसका? कितनी बार गया? 2 बार। कितना बच गया? 1, ठीक है। फिर 7 में भाग देंगे किसका? 2 का, तो कितना आ जाएगा? 3.5। और फिर 5 में भाग देंगे किसका? 3 का। कितनी बार जाएगा? 1 बार। फिर कितनी बार जाएगा? 6 टाइम। सही है साथियों, ठीक है। अब आप देखो भी कौन सा भिन्न है बड़ा लग रहा है और कौन सा भिन्न है छोटा, तो आसानी से आप ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है कि सर 3.5 सबसे बड़ा है। उसके बाद में 2.6, फिर 2.2, फिर 2.1 और लास्ट में कौन सा है? 1.6 है। तो हम इस पर नंबरिंग कर देते हैं कि भी सर नंबरिंग के अकॉर्डिंग है बात करेंगे। तो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ा भिन्न यानी आरोही क्रम है, यानी कि कैसा क्रम है? बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन सी भिन्न आएगी? छोटी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 5 नंबर। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 5 नंबर है। उसके बाद में 3 नंबर, फिर 2.2 2 नंबर, फिर 2.6 1, फिर 4, यानी कि सर 4 जो है वो कैसी भिन्न है? सबसे बड़ी भिन्न है। तो साइन कैसे आ जाएंगे? इस प्रकार। समझ में आए साथियों? ये जो 4 टाइप अपन ने पढ़े हैं भिन्न के अवरोही और आरोही क्रम के अंदर, इन 4 टाइप के अलावा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। देखो, अनुचित भिन्न का आरोही या अवरोही क्रम या फिर मिश्र भिन्न का आरोही या अवरोही क्रम आप इजीली जान सकते हैं, ठीक है। तो उसमें पता लग जाता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप जो अपन ने पढ़ा उसमें कौन सा था कि सर अंश समान था। सेकंड के अंदर हर समान था। थर्ड में अंश और हर का अंतर समान था। और जो लास्ट टाइप है 4th नंबर, उसमें अंश और हर का अंतर समान नहीं है, फिर भी अपन बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो आज हमने बात की किस पे? भिन्नों के बारे में, भिन्नों के अवरोही और आरोही क्रम के। भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके साथियों, हमने जो भी 4 टाइप के अवरोही आरोही क्रम के पढ़े हैं और भिन्नों के बारे में जो भी पढ़ा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, 1-1, 2-2 एग्जाम्पल, और आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको घर से करने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। इनमें से कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं चैनल पे, ठीक। ओके साथियों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको भिन्न के बारे में बात की, बाकी बात करेंगे कल, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए, इसे कंटिन्यू रखिए और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू। सादर वंदे।